वेलकम टू डीप माइथॉस वेयर लेजेंड्स ब्रीथ इन द शैडोज। आज हम बात करने वाले हैं जापान की एक ऐसी लेजेंड के बारे में जो सवाल पूछती है और जवाब में जिंदगी ले लेती है। एक मास्क, एक मुस्कान और एक सवाल। उसका नाम है कुचिसाकी ओनी। जापान की रातों में एक डर है जो कभी मरता नहीं। बच्चों की फुसफुसाहट में और सुनसान गलियों के सन्नाटे में एक साया आज भी चलता है। बहुत समय पहले फ्यूडल जापान में एक औरत रहती थी, बेहद खूबसूरत। लोग कहते थे उसका चेहरा ऑलमोस्ट डिवाइन था। उसकी शादी एक समुराई से हुई थी, दुनिया के लिए एक सम्मानित योद्धा, लेकिन भीतर से शक और गुस्से से भरा हुआ। धीरे धीरे बिट्रेल की धीमी आवाजें उसके दिमाग में जहर बनकर फैलने लगी। एक रात गुस्से में अंधा होकर उसने अपनी तलवार उठाई और चिल्लाया, अब कौन कहेगा कि तुम सुंदर हो। और एक ही वार में उसने उसका मुंह कान से कान तक काट दिया। खून जमीन पर फैल गया, चीखें खामोशी में बदल गई। उस रात उसका शरीर मर गया, लेकिन उसकी आत्मा नहीं। जापानीज फोकलोर के अनुसार कोई कैसे मरता है, ये उसके जीने से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। कुचिसाकी ओनी की मौत थी वायलेंट, ह्यूमिलेटिंग बिट्रेल से भरी हुई। उसका चेहरा सिर्फ नष्ट नहीं किया गया था, उसकी पहचान छीन ली गई थी। ऐसा माना जाता है कि जब कोई इंसान इतने गहरे दर्द के साथ मरता है तो उसकी आत्मा इस दुनिया से बन जाती है। मौत के बाद वो बन गई एक ऑनरियो, यानी बदले की आत्मा। अब वह भटकती है सुनसान सड़कों पर, बच्चों के स्कूल रूट पर, कोहरे से भरी गलियों में। उसकी पहचान साफ है, चेहरे पर सर्जिकल मास्क, लंबे काले बाल, हाथ में सिजर या नाइफ। पुराने जापान में मर्दों को गुस्सा दिखाने की आज़ादी थी, औरतों को चुप रहना पड़ता था। उनका दर्द कभी सुना नहीं गया। जापानीज बिलीफ कहता है दबे हुए इमोशन आत्मा को जहर बना देती है। जब कोई औरत दबा हुआ गुस्सा, अधूरा इंसाफ, गहरी पीड़ा लेकर मरती है तो उसकी आत्मा शांति नहीं पाती। वो ऑनरियो बन जाती है, जो माफी नहीं सिर्फ बदला चाहती है। कुचिसाकी ओनी अकेले चल रहे लोगों को रोकती है, खासतौर पर बच्चों को। धीमी और शांत आवाज में पूछती है, Am I beautiful? अगर तुम कहो नो तो वह तुम्हें तुरंत मार देती है। अगर तुम कहो यस तो वह अपना मास्क हटाती है और दिखाई देता है कान से कान तक कटा हुआ मुंह, जहाँ से खून टपक रहा होता है। फिर वह पूछती है, How about now? इस सवाल का कोई सही जवाब नहीं। कुचिसाकी ओनी सिर्फ मारती नहीं, कभी वो अपने विक्टिम का मुंह काट देती, कभी बार बार नाइफ से वार करती, कभी जिंदा छोड़ देती, लेकिन हमेशा के लिए बदसूरत। उसका मकसद एक ही है, दुनिया उसका दर्द महसूस करे। जापानीज फोकलोर के अनुसार हर भूत खतरनाक नहीं होता। यूरी तब बनते हैं जब कोई अधूरा काम रह जाए, जैसे बदला, प्यार या गिल्ट। मौत के समय एक्सट्रीम इमोशन हो, जैसे डर, गुस्सा या जेलसी। प्रॉपर फ्यूनरल ना हुआ हो या मौत वायलेंट हो। जब आत्मा को रास्ता नहीं मिलता, वो भटकने लगती है। जापानीज फोकलोर में हर भटकती हुई आत्मा एक जैसी नहीं होती। पहला रूप होता है यूरी, वो आत्मा जो अधूरी रह गई हो। अधूरी फीलिंग, अधूरी रिश्ते, अधूरी जिंदगी। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, वह बस भटकती है, रोती है, इंतजार करती है। लेकिन हर यूरी यही नहीं रुकती। जब दुख नफरत बन जाए, यादें ऑब्सेशन बन जाए, दर्द गुस्सा मांगने लगे, तब आत्मा बदलती है और बन जाती है ऑनरियो। सिर्फ भटकती नहीं, वो बदला लेती है। उसकी प्रेजेंस से बीमारी फैलती है, हादसे होते हैं, मौतें होती हैं। कुचिसाकी ओनी कभी सिर्फ एक यूरी थी, एक औरत जिसकी मौत अधूरी नहीं, अपमान से भरी थी, लेकिन उसका दर्द कभी शांत नहीं हुआ। उसका सवाल एम आई ब्यूटीफुल अब मासूम नहीं रहा, वो सवाल एक कर्ज बन गया। वो ये सीमा बहुत पहले ही पार कर चुकी। अब वो इंतजार नहीं करती, अब वो शिकार चुनती है। और अगर उसने तुमसे सवाल पूछा तो तुम समझ लो, वो सिर्फ जवाब नहीं चाहती, वो तुम्हारी किस्मत तय कर रही है। कुछ कहानियाँ कहती है सो कहने से वो कंफ्यूज हो जाती है, कैंडी या फ्रूट फेंकने से उसका ध्यान भटक जाता है। अनक्लियर जवाब कुछ सेकंड दे सकता है, लेकिन अगर उसने तुम्हें पसंद कर लिया, वह तुम्हारा पीछा मौत तक करेगी।
1970s के आसपास जापान के कई शहरों में अचानक एक अजीब सा डर फैलने लगा। बच्चों ने बताया स्कूल से घर जाते समय एक मास्क पहने औरत उनका पीछा करती है और कुछ पूछती है। अफवाह तेजी से फैलने लगी। पेरेंट्स डर गए, टीचर्स घबरा गए और स्कूल ने एक बड़ा फैसला लिया। बच्चों को अर्ली छुट्टी दे दी गई। टीचर्स बच्चों को ग्रुप में घर छोड़ने लगे, पेरेंट्स खुद लेने आने लगे और पूरे इलाके में एक ही नाम गूंजने लगा, कोचिसाकी ओनी। पुलिस को कंप्लेंट्स मिली, लेकिन हैरानी की बात यह थी कोई अटैकर पकड़ा नहीं गया, कोई कंफर्म अटैक रिकॉर्ड नहीं मिला। मतलब डर असली था, पैनिक असली थी, लेकिन औरत कभी साबित नहीं हुई। इसके बाद भी रात में बाहर निकलना लोगों ने लगभग बंद कर दिया। जापान में मास्क पहनना पहले से ही कॉमन था, बीमारी के समय पॉल्यूशन से बचने के लिए सोशल मैनर के रूप में, लेकिन 1970s के पैनिक के बाद मास्क एक प्रोटेक्शन नहीं रहा, मास्क एक वार्निंग बन गया। हर मास्क पहनी औरत लोगों को सस्पेक्ट लगने लगी। बच्चे मास्क देखते ही डर जाते, पेरेंट्स मास्क देखकर रास्ता बदल लेते। लेजेंड ने लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लिया। जापानीज बिलीफ में कहा जाता है जब डर कलेक्टिव हो जाए तो वह कहानी नहीं रहता, वो सच्चाई जैसा महसूस होने लगता है। और यहीं से कोचिसाकी ओनी सिर्फ फोकलोर नहीं रही, वो एक चलती फिरती दहशत बन गई। कोचिसाकी ओनी ने कभी किसी को ऑफिशियली नहीं मारा, लेकिन 1970s में उसने पूरे जापान को डरा कर रख दिया था। और कभी कभी डर के लिए सच होना ज़रूरी नहीं होता। कोचिसाकी ओनी सिर्फ एक भूत नहीं, वो इस दर्द की याद है जो कभी सुनी नहीं गई, और इसलिए वो आज भी जिंदा है।